गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम लेके आए आपके लिए हिस्ट्री की 9th क्लास। और आइए हम थोड़ा सा कल रिव्यू देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने औरंगजेब किया था। 1658 से 1770 तक इसका कार्यकाल था। इसे आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। 1658 में शाहजहाँ को कैद किया था इसने लाल किले में। आगरा में बनवाया था इसने लाल किला और शाहजहाँ ने। और 1658 से 66 तक कैद रखा। शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। 1659 में दिल्ली में देवराय की लड़ाई हुई थी दारा और औरंगजेब के बीच में। इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। 1660 से 61 में इसने दूसरा ताजमहल बनवाया था महाराष्ट्र में। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ये इसने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। 1636 में दक्कन का गवर्नर बना। 1657 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी जो बेगम है दिलरास बानो बेगम, उसकी याद में ही इसने सेकंड ताजमहल बनवाया था। इसने कार्य करवाए थे। द्रोह का दर्शन बंद करवा दिया था। हिंदू त्यौहार बंद करवा दिए थे। संगीत बंद करवा दिया था। नौरोज़ त्यौहार बंद करवा दिया था। तुलादान बंद करवा दिया था। तुलादान का मतलब होता है जैसे कि राजा खिड़की में दर्शन देने के लिए आता है तो वो जनता को दान देता है, तो इसने बंद करवा दिया था। 1669 या 1689, ये किसी बुक में 69 दे रखा है और किसी में 89 दे रखा है। तो आप अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो 1669 को प्रायोरिटी देंगे। मैं इसने जजिया कर लागू किया था। इसने ये जो जजिया कर दोबारा लागू किया था। ये गैर मुस्लिम कर था। 1675 में 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। और 1707 में 90 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। अब देखिए मुगलों का पतन और यूरोपियों का आगमन हम साथ साथ पढ़ेंगे। 1707 से 1857 के बीच में का जो समय है उसके अंदर मुगलों का तो पतन हुआ था और यूरोपियों का आगमन हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का जो कार्यकाल 1707 से 1712 तक का इसका कार्यकाल है। दूसरा नाम शाह आलम प्रथम। जब ये गद्दी पर बैठा तब ये 63 वर्ष का था। तो ये एक अयोग्य शासक था, इतना योग्य नहीं था। उसके बाद में जादर शाह गद्दी पर बैठा 1712 से 1713 तक। ये भी एक अयोग्य शासक था। इनके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए ऐसा कुछ कार्य नहीं करवाया इन्होंने जिसे कि कोई इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद में फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा 1713 से 1719 तक। अब फर्रुखसियर बीमार था तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक डॉक्टर था हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इसने शाही फरमान जारी किया कि हाँ इस डॉक्टर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर ने मुझे ठीक किया है। तो इसने शाही फरमान जारी किया 1718 में। 10,000 रुपये में सूरत में टैक्स फ्री कर दिया और 30,000 रुपये में बंगाल में टैक्स फ्री कर दिया। हैदराबाद में टैक्स फ्री कर दिया इसने। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के हैं वो वैलिड कर दिए थे। कोलकाता में राजस्व शुरू कर दिया था और शाही फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब देखो शुरू में तो जो अंग्रेज है वो सिर्फ व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन अब जैसे कि अंग्रेजों को लगा कि हाँ अब हमारा जो पकड़ है, जो भी साम्राज्य है वो हम स्थापित कर सकते हैं, तो उनको लालच जगा और जो शाही फरमान जारी किया वो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक इसका शासनकाल था। 1739 में ईरान से नादिर शाह ने अटैक कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला पर। करनाल का युद्ध हुआ था। इसमें नादिर शाह की जीत हुई थी इसके अंदर। और मयूर सिंहासन नादिर शाह ले गया था। मयूर सिंहासन को तख्त-ए-ताऊस कहा जाता है। शाहजहाँ का जो सिंहासन था इसमें कोहिनूर लगा हुआ था। बेबादल खान इसका डिजाइनर था। आखिरी बार जजिया कर प्रतिबंध लगा दिया गया। बंगाल का सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1740 में बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। इसने स्वतंत्र इस कारण किया था क्योंकि इसने कहा था कि जब राजा अपने सिंहासन की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा, इसीलिए इसने बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। अलीवर्दी खान नवाब बना था 1740 से 56 तक। 1756 में मृत्यु हो गई सिराजुद्दौला की, लेकिन जो अलीवर्दी खां है
सिराजुद्दौला का जो कोई लड़का नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो इसने बेटी के लड़के को शासक बनाया था, अलीवर्दी खां को। इसके पास 4000 सैनिक थे। इसका सेनापति मीर जाफर था। अब देखिए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और इसके बीच में युद्ध हुआ था। कारण क्या था कि इसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। टैक्स लगाना शुरू कर दिया था अलीवर्दी खां ने। तो ये अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी गवाह नहीं हुआ कि हाँ, हम टैक्स लगाना इसने कैसे शुरू कर दिया। तो इसने अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जिनका सेनापति था मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ कर लिया। जब मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ कर लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव था, और सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर कब्जा कर रहे थे फोर्ट लीवन में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जनवरी 1757 को। एक बार हम थोड़ा सा नोट से देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। अब देखिए, बंगाल का सूबेदार जो है अलीवर्दी खां था। इसने 1740 में बंगाल को स्वतंत्र कर लिया और इसका नवाब बना फिर 1740 से 56 तक अलीवर्दी खां। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला ने अपने बेटे के लड़के को शासक बनाया। इसके पास 50,000 सैनिक थे और इसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला का जो समय में जो सेनापति था वो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी तरफ कर लिया। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर कब्जा कर लिया, फोर्ट क्लाइव पर, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1757 को। ठीक है, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है और नवाब और जो सेनापति है वो एक तरफ है। अब इन्होंने मीर जाफ़र को अपनी तरफ कर लिया था, इसने नवाब की हत्या कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस समय 3200 सैनिक थे। अब देखिए, ये सब जो है वो आलमगीर सेकंड के समय में हुआ था। 1753 से 59 तक इसका शासनकाल था। उससे पहले एक शासक और आया था, अहमद शाह। ये अयोग्य शासक था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई को ब्रिटिश की नींव कहा जाता है। प्लासी की ये लड़ाई में ही ब्रिटिश ने अपनी नींव डाली थी। बंगाल नवाब मीर जाफ़र को बना दिया था। 1757 से 60 तक इसका शासनकाल था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वंद्व शासन शुरू कर दिया था। द्वंद्व शासन का मतलब होता है, इसने मतलब एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब होंगे, दो भाग में उस प्रशासन को बांट दिया। जो नवाब वो सिर्फ प्रशासन संभालेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स और आर्मी रहेगी, यानी गवर्नर। ठीक है, उसके बाद में शाह आलम सेकंड आया 1759 से 1806 तक। उसके बाद में अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक। फिर आया बहादुर शाह जफ़र 1837 से 57 तक। अब देखिए, धीरे धीरे इसको जो मीर जाफ़र को इन्होंने नवाब बनाया था, इसका भी दबदबा अंग्रेज़ों ने कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। बंगाल का नवाब मीर जाफ़र 1757 से 60 तक। अब देखिए, मराठा में जो है एक तो बालाजी, बाजीराव पेशवा और सदाशिवराव, इनका शासनकाल था, और शाह आलम द्वितीय का था दिल्ली पर। ठीक है, अब देखिए, शाह आलम सेकंड करते हैं। 1759 से 1806 तक। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच में युद्ध हुआ। सदाशिवराव ये मराठा था, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अब देखिए, जो अंग्रेज़ों का जो दबदबा है ना, सबसे बड़ी दो भूल क्या हुई। पहली भूल हुई थी मेघमा काटा और दूसरी भूल थी मराठों की हार। मराठों की हार के बाद में अंग्रेज़ों को तो कोई डर ही नहीं था कि हाँ, मराठे तो अब हार चुके हैं, अब वो है नहीं, तो अब अंग्रेज़ों के ऊपर किसी का दबदबा नहीं था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को। जीत इसमें अहमद शाह अब्दाली की हुई थी और मराठा का पतन हो गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह सेकंड के बीच में, शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी। ठीक है, अब देखिए,
मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने कुछ भी नहीं समझा, सारा शासन अपने अधीन ले लिया था। ठीक है, मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। और उसके बाद में मीर कासिम बना। मीर कासिम 1760 से 63 तक बना। इसने जब टैक्स लेना शुरू किया तब अंग्रेज़ों ने इसको भी गद्दी से हटाने की नीति बनाई। अब देखिए, दिल्ली पर था शाह आलम सेकंड, अवध का राजा था शुजा दौला और बंगाल का था मीर कासिम। ये तीनों एक हो गए। ठीक है, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम, इन्होंने कहा कि हम अकेले अलग अलग होकर तो अंग्रेज़ों को नहीं हरा सकते, लेकिन एक होकर अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो हेक्टर मुनरो था, और दूसरी तरफ थे बंगाल, अवध और मुगल के नवाब। इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि में बिहार, बंगाल और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े थे, शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखिए अकबर सेकंड का जो शासनकाल है 1806 से 1857 तक था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा का अंत, और लॉर्ड विलियम बेंटिंकन ने इसका साथ दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और किसके समय में था? अकबर सेकंड के समय में सती प्रथा पर आप प्रतिबंध लगा दिया था 1829 में। राजा राम मोहन राय को राजा की संधि अकबर सेकंड ने दी थी। 1815 में आलमीय समाज की स्थापना हुई। इसी को 1828 में से ब्रह्म समाज बना दिया गया था। बहादुर शाह जफर 1837 से 57 तक इसका शासनकाल था। खिल्लत देना यानी उपहार देना अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो दबदबा है वो बना लिया है। उन्होंने शासन करना भी शुरू कर दिया है। इन्होंने जो मुगल साम्राज्य है उस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे। देखिए, खिल्लत देना भी बंद करवा दिया इसने। नजराना लेना ही बंद करवा दिया। जैसे राजा खिड़की में आकर दर्शन देता था जनता को, वो भी अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था। उपहार लेना और देना बंद करवा दिया था। दरबार भी बंद करवा दिया अंग्रेजों ने। बादशाह अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। सिक्के भी अंग्रेजों ने बंद करवा दिए। तो अब क्या है कि मुगलों का पतन होना शुरू हो गया है। बाकी हम करेंगे कल कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा बनाया और मुगलों का पतन हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए।